जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग का नेक्स्ट क्लास, आज क्लास नंबर 6 है। पिछली 5 क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। तो वो सारे वीडियोस नहीं देखा है तो देख लेना। वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 5 है रीजनिंग का, और इसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन जनरली आपको वर्ड से रिलेटेड चीज़ें बनानी होती है, ठीक है। वर्ड वाला चैप्टर ये है और अभी तक का सबसे इजी चैप्टर। इसी चैप्टर में आपको डिक्शनरी भी बनाना रहेगा। तो चलो देखो वर्ड होता क्या है, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है वर्ड फॉर्मेशन। देखो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का वर्ड फॉर्मेशन जो रीजनिंग है ना, आप लोग का टेस्ट करता है कि आप लोग का जो एबिलिटी है, क्षमता है, कितना क्षमता है वर्ड बिल्डिंग करने का। ये आपका चेक करता है कितना वर्ड आप बना सकते हैं। ऐसे कोई वर्ड दे देगा तोड़ मरोड़ के, जैसे कि देखो ये फॉर्मेशन है ना, इसको तोड़ मरोड़ के दे देगा MATFORION। अब बोलेगा इससे एक वर्ड मीनिंग बनाओ, तो आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो आप ढूंढ ढूंढ के फॉर्मेशन बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। तो इसी को करते हैं मीनिंगफुल वर्ड बनाने की जो प्रक्रिया होती है वर्ड फॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही वर्ड दे देगा इधर उधर का, उसको वो उसमें से ढूंढ ढूंढ के मीनिंगफुल वर्ड बनाना आपको रहता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे हम लोग, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग डिक्शनरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन का ये पहला टाइप है, वर्ड फॉर्मेशन का ये पहला टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। जैसे कि देखो दे दिया जाएगा टीचर्स, यहाँ पर क्या दिया गया है टीचर्स, ठीक है। स्पेलिंग सही से देख लो, TEACHERS, टीचर्स ही है ना, तो बोलेंगे हाँ टीचर्स लिखा हुआ है। तो टीचर्स दिया रहेगा और इनमें क्या कहेगा कि इसमें क्वेश्चन बनाना क्या है। In each of the following questions, find which one word cannot be formed from the letter given। कहने का मतलब कि ये टीचर्स दिया गया है। अभी टीचर्स में से इन चारों में से वो वर्ड कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनके हेल्प से नहीं बन सकता है, टीचर्स के हेल्प से नहीं बन सकता है। तो टीचर्स के हेल्प से कौन सा वर्ड इसमें है, कोई एक होगा जो नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग एक करके चेक करते हैं टीचर्स के हेल्प से। पहला देखते हैं रीच। तो देखो रीच बन रहा है, तो यहाँ पर आर है, ए है, RE है, ए है, हाँ ए है, C है, H है, तो रीच बन रहा है। टीचर से रीच बन सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं चेयर। टीचर्स में आई कहीं पे नहीं है, टीचर्स में आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेयर में आई है, तो ये आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। बाकी देखो और में मिला लो, आंसर वैसे ये होगा, मार्क कर लो। देखो ये वाला मिलाओ चेयर, तो CH इसमें है, EE एक रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है, इसमें 2 मान के भी चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 भी यूज़ कर सकते हो। तो CH तो ये वाला भी मैच कर रहा है। सर्च देखते हैं, सर्च तो S है, E तो इसमें है ही, A तो यहाँ पर है ही, R भी है, C भी है, H भी है, तो सर्च भी इससे बन रहा है। तो टीचर से ये वाला बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन सकता है, लेकिन चेयर नहीं बन सकता है। टीचर से चेयर शब्द नहीं बन सकता है, बना के देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन में भी देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी है, UNIFORMITY। अब इस यूनिफॉर्मिटी से कौन ऐसा वर्ड है जो नहीं बन सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस रहेंगे ऐसे एग्जाम में भी। इस तरीके का क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये जो लिखा हुआ है यूनिफॉर्मिटी या फिर कोई भी वर्ड, इसको गौर से देखो 2-3 सेकेंड के लिए, गौर से एकदम देख लो कौन कौन वर्ड इसमें है, ठीक है। तो इसको गौर से अगर देख लिए तो अब देखो TINY इसमें था, तो TINY इसमें था, तो टाइनी हो सकता है। TORN इसमें है, तो बोलेंगे हाँ यूनिफॉर्मिटी में तो N भी होता है, N भी है, R भी है, R भी है, O भी है, O भी है, T भी है, T भी है, तो ये भी बन सकता है। अब रेंट, यूनिफॉर्मिटी में E कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर E नहीं है, तो ये रेंट कैसे बन गया, नहीं बन सकता है ना। तो आपका आंसर यही होगा रेंट, E नहीं है। तो
इसको अगर 2-3 सेकंड के लिए 4-5 सेकंड के लिए गौर से देखेंगे ना, फिर ऑप्शंस को देखेंगे ना तो पकड़ा जाएगा कि अरे भाई ई गणेश आ गया, इसमें तो ई है ये नहीं था। तो इसका आंसर यही होगा, छांटना है बस, ठीक है। इससे रेंट नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें ई है ही नहीं, तो रेंट कैसे बना दोगे। अब देखो रिक्रिएशन, रिक्रिएशन सब वर्ड को एक एक बार बोलो, RECREATION। अब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो, फिर ऑप्शंस पे आओ। ऑप्शन में मिलाओ कौन ऐसा चीज़ है जो कि रिक्रिएशन में नहीं था, कौन ऐसा लेटर है। तो टी तो था, आर भी था, ई भी था, ए भी है, सी भी है, TION सब है। रेशन देखो, रिक्रिएशन में एफ कहाँ से आ गया, ये एफ करने से आ गया। रिक्रिएशन में कहीं पे एफ था नहीं ना, तो ये नहीं बन सकता है। रिक्रिएशन की यूज करके ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, और जो नहीं बनाया जा सकता है वही वाला आंसर होता है, ठीक है। चलो कमेंटेटर, कमेंटेटर, अब एक एक करके इसका वर्ड को बोलो, COMMENTATOR, ये हुआ कमेंटेटर। तो कमेंटेटर में अब देखो ऑप्शंस को मिलाओ, कौन ऐसा वर्ड आपको लग रहा है जो कि कमेंटेटर में नहीं होगा, कौन ऐसा लेटर है। तो COMMO तो हो सकता है, ये तो है यहाँ पे। कमेंटेटर में कहीं पे एस नहीं था, यहाँ पर एस है। कमेंटेटर में कहीं पे एस था, देखो तो नहीं था। तो कोस्मोस जो है कमेंटेटर से नहीं बन सकता है, क्योंकि कमेंटेटर में एस कहीं पे था ही नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी सभी बना के देख लेना, कॉमन भी बन जाएगा इससे ट्रेड टार्ट भी बन जाएगा एंड मूवमेंट भी बन जाएगा, लेकिन कॉस्मोस नहीं बनेगा। चलो रीजनेबल है अगला, RESONABLE। अब इसमें रीजनेबल में कुछ ऐसा वर्ड लेटर ढूंढो जो इसमें नहीं है। तो नोबल तो इसमें है, NOBLE नोबल है, RSON भी है, A भी है, R भी है। चलो D भी, ये दोनों तो बन सकता है। अब बोन्स का चेक करते हैं, BONNEES, चलो ये भी बन सकता है। अब देखते हैं ब्रेन क्या बन सकता है। तो B है, R है, BR मिल गया, A भी है, A भी है, I नहीं है, यहाँ पे रीजनेबल में I नहीं है। देखो तो नीचे में ब्रेन में I होता है, तो ब्रेन नहीं बन सकता है रीजनेबल से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन, ठीक है। टेम्परामेंट 6 नंबर, TEMPERAMENT। तो टेम्परामेंट से क्या क्या बन सकता है। तो देखो तो मीटर बन सकता है, तो बोलेंगे हाँ मीटर बन सकता है। ME TE R मीटर बन सकता है। चलो इससे पीटर बन सकता है, जी हाँ, टेम्परामेंट में P भी तो होता है, और ईटर तो अभी बनाया था यहाँ पे, तो ईटर बन ही सकता है। चलो टेंटर बन सकता है, टेम्परामेंट T से ही शुरू होता है, तो T तो होगा ही। टेम्परामेंट में N होता है, चलो T होता है, ER तो होता ही है, ER, तो ER ये भी बन सकता है, लेकिन लास्ट वाला नहीं बन सकता है। लास्ट वाला में क्यों नहीं बन सकता है, TES, टेम्परामेंट में S कहाँ से आ गया। टेम्परामेंट में यहाँ पर कहीं पे S था, नहीं था, लेकिन यहाँ पे S है, तो टेम्परामेंट से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये इसलिए ये आंसर खोजना था, मिल गया, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर D। चलो कॉन्टेम्परेरी से कौन ऐसा वर्ड है जो नहीं बनेगा कॉन्टेम्परेरी से। तो पैरोट बनेगा, ठीक है बनेगा। देखो चेक कर लो, एक एक करके सबको चेक करो। वैसे आंसर लगाया हुआ है, लेकिन चेक करना फर्ज बनता है आपका। PARR खोजो, RROT, पैरोट बन सकता है। कंपनी बन सकता है, जी बन सकता है, COMPAN, N कहाँ पर है यार,
वाई वाई, कंपनी बन सकता है, प्रेयर बन सकता है, जी बन सकता है, पी पी, आर आर, ए बाई बाई, ई आर आर, प्रेयर भी इससे बन सकता है। तो माने कहने का मतलब ये हुआ कॉन्टेम्परेरी से पैरोट भी बनाया जा सकता है, कंपनी भी बनाया जा सकता है, प्रेयर भी बनाया जा सकता है, लेकिन कारपेंटर नहीं बनाया जा सकता है। कारपेंटर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि कारपेंटर में जो है CARPENTER, तो यहाँ पे मिला कर देखते हैं, एक बार मिला के देखो, CARPENTER कहाँ पे अब है? आर तो है, आर है, ई नहीं बचा अब एक भी, तो यहाँ पर कारपेंटर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शुरू में भी था ना डबल वाला, CHER, तो यहाँ पर डबल ई था। देखो, इससे टीचर से चेयर बनाया जा सकता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल ई था। सॉरी, मैंने अगर बोल दिया होगा कि डबल ई यूज करना है। देखो, CHH डबल ई आर, चेयर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर ऊपर वाले मेन वर्ड, ये जो होता है ना क्वेश्चन के सामने, ये मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड से आपको ये मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। ठीक है, तो अगर मेन वर्ड में डबल ई है तो नीचे में भी डबल ई है तो चलेगा, लेकिन मेन वर्ड में सिंगल ई है और नीचे डबल ई है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में एक के ई है, नीचे में दो ई है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल ई था, यहाँ पर भी डबल ई था, ऊपर में डबल ई था, नीचे में भी डबल ई है, तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक ही ई रहता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर डबल ई यूज हो गया, लेकिन ऊपर में एक ही को ई था, बस ये वाला, तो यहाँ पर डबल ई कैसे यूज हो सकता है? तो सी हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, पैराफर्नैलिया, तो यहाँ पर नेल बनाया जा सकता है। देखो, NALE, ईयर भी बनाया जा सकता है, EAR, लेकिन ये हॉल नहीं बनाया जा सकता है, HLL, क्योंकि ऊपर में डबल एल प्रेजेंट ही नहीं है। इसमें डबल एल आपको मिलेगा ही नहीं, सिंगल एल यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डबल एल है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। तो जो नहीं बनाया जा सकता है वही हमारा आंसर होता है, टिक मार लेना। डबल एल है क्या? देखो तो एक ही को तो एल है यहाँ पे, तो ये तीनों बनाया जा सकता है। जो बनाया जा सकता है उसको आंसर नहीं मारना है, जो नहीं बनाया जा सकता है उसको आंसर मानना है। चलो, अनकॉन्शियस से कौन सा ऐसा, चार में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है? तो ये नोज है। नोज कैसे है? देखो, NOSE, इसमें अनकॉन्शियस में SE, एस तो है लेकिन ई कहीं पे नहीं मिलेगा, ई नहीं यहाँ में है, तो इससे अनकॉन्शियस से नोज नहीं बन सकता है। समझ गए? आगे देखो, ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी से क्या क्या बन सकता है? तो ट्रैंक्विलिटी से क्विलिटी बन सकता है, क्विल्ट बन सकता है। देखो, QUILT बन गया ना, ये बन सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ट्रिनिटी बन सकता है क्या? TRINITY, हाँ ये भी बन सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ट्रेन बन सकता है क्या? TRAIN, ट्रेन भी बन सकता है, ये हमारा आंसर होगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे होगा कि ट्रायंगल में ई है और ट्रैंक्विलिटी में कहीं पे भी ई नहीं है, ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ट्रैंक्विलिटी मेन शब्द से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता है। ट्रायंगल बना के दिखा दो, ई है, इसमें ई रहेगा तब तो बनेगा ट्रायंगल, तो यही हमारा आंसर है। जो शब्द नहीं बन सकता है वही आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। ये हुआ हमारा 10th क्वेश्चन नंबर 11। ऑर्गेनाइजेशन में देखो, नेशन बनाया जा सकता है कि नहीं, मिला के देखते हैं।
N A T T I O N ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन से नेशन बन सकता है। देखा, फिर से देखो, एन, एक एन यहाँ पर है, एक एन यहाँ पर है, ए टी टी आई ओ एन नेशन बन सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। रिकॉग्नाइज बन सकता है, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में ई कहाँ पे दिख रहा है? रिकॉग्नाइज में ई है, और भी दो गो ई है, तो यहाँ पर ई नहीं ना है, यहाँ पर तो दो ई है, तो ये नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी ये दोनों बन जाएगा, मिला के देख लेना तुम लोग, ठीक है। डिसमिनेशन जो है, डिसमिनेशन DISSEMINATION, तो डिसमिनेशन से इंडिया बन सकता है कि नहीं? तो INNDIA इंडिया बन सकता है, ये हमारा आंसर नहीं है। मेंशन को देखते हैं, मेंशन MEENNTION, ठीक है, मेंशन बन सकता है। नेशंस बन सकता है, नेशंस भी बन सकता है, लेकिन एक्शंस नहीं बन सकता है। एक्शंस इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि डिसमिनेशंस में सी नहीं है और एक्शंस में सी होता है, इसीलिए तो ये मेन शब्द से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, रिप्रेमाइंड MEAND, तो ये हुआ। अब इससे कौन सा नहीं बनाया सकता है? मेडन बनाया जा सकता है, जी हाँ, MAIDEN मेडन बन सकता है, लेकिन म्यूडन नहीं बन सकता है क्योंकि यू इसमें है कहीं पे, देखो तो नहीं है, तो इसमें से यू है ही नहीं, तो ये कैसे बना दिए? नहीं बन सकता ये वाला, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये दोनों बन जाएगा, ये तीनों बन जाएगा, इससे बना के देखना घर में। चलो, क्या लिखा हुआ है? प्रोग्नोस्टिकेशन, तो PROGNOSTICATION, तो यहाँ पर कितने ओ हैं? एक ओ हैं, दो ओ हैं, तीन ओ हैं, तो डबल ओ यहाँ पर भी है, N है, S है, T तो है ही, I तो है ही, TI यहाँ पर भी है। चलो, P खोजो, हाँ ये बन सकता है, स्टार्ट बन सकता है, चेक करते हैं। START स्टार्ट बन सकता है, लेकिन ये रॉन्ग नहीं बन सकता है। कैसे? कुछ ऐसा शब्द इसमें है जो यहाँ पर है ही नहीं, ई यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसमें ई मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें ई है, तो ये वाला जो शब्द है ये मेन शब्द से नहीं बना है, इससे नहीं बन सकता, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो, फार्मास्यूटिकल, तो फार्मेसी से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इससे कौन कौन सा बन सकता है? प्रैक्टिस बन सकता है क्या? प्रैक्टिस बन सकता है, मिला के देखो। P नीचे भी है, P ऊपर भी है, R नीचे, R ऊपर, A नीचे, A ऊपर, C नीचे भी है, C ऊपर भी है, T नीचे है, T ऊपर भी है, I है, C है, E है, तो प्रैक्टिस बन सकता है, लेकिन क्रिटिकल नहीं बन सकता है। क्रिटिकल इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि क्रिटिकल में डबल आई का यूज हुआ है, और यहाँ पे डबल आई कहाँ दिख रहा है आपको? एक ना आई है, यहाँ पे डबल आई नहीं है। क्रिटिकल में देखो, क्रिटिकल में दो गो आई है, 1 2, तो क्रिटिकल में डबल आई है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं बन सकता है। यहाँ पे सिंगल रहेगा तो नीचे सिंगल रहता तो चलता, लेकिन यहाँ पे डबल कर दिया, तो डबल है तो गलत है। अब गलत वाला ही हमारा आंसर है।
आपको इस तरह के क्वेश्चन में गलत जो है ना वही खोजना है, कौन गलत है, कौन नहीं बन सकता है, ठीक है। ये पहला टाइप था। पहला टाइप में क्या करना था, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन फाइंड वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, वो नहीं बन सकता है, ठीक है। मेन वर्ड से, मेन वर्ड, इतने सारे मेन वर्ड हैं, इनसे ये, इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, वही आपका आंसर होगा, खोजना था। तो काफ़ी इजी था, सब कर लेते हैं, बहुत इजी था, बच्चा वाला खेल था। अब आगे देखो, 16 से 18 क्वेश्चंस जो है ये आपको मैंने पिछले क्लासेस में जो पढ़ाई है, क्लास नंबर 1 में जो रैंकिंग याद करवाई थी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जेड का 26, वाई का 25, ठीक है। तो वो याद होगा तो ये अच्छे से कर लोगे। पहला वीडियो जाकर जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखा है, रीजनिंग का फर्स्ट क्लास। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस ए ग्रुप ऑफ लेटर इज गिवन, जैसे कि देखो एक ग्रुप ऑफ लेटर यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, इज गिवन विच आर नंबर्ड, और उसके नीचे नंबर भी दिया रहेगा 1 2 3 5 4 6, तो यहाँ पर 5 है तो 5 नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। बिलो आर गिवन 4 अल्टरनेटिव, और इसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 अल्टरनेटिव्स containing combination of the numbers, select the combination of the numbers in which letters are arranged according to meaningful word। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो वर्ड दिया गया ना, ये जो वर्ड, इससे आपको एक मीनिंग बनाना है। ऐसे इसका कोई अपना कोई खुद का मीनिंग नहीं है। बताओ तो TRIFU उसका कोई मीनिंग होता है? TRIFU कभी कोई सुने कभी जिंदगी में? नहीं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये तोड़ मरोड़ के ऐसे दिया है, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, पहचानना होगा। तो ध्यान से देखो इसको, TRIFU कोई ना कोई वर्ड में आपने जरूर देखा होगा। F से पहले शुरुआत करो, F से फ्रूट, देखो तो फ्रूट बन रहा है, फ्रूट FRIUT बन रहा है, फल, फ्रूट मतलब फल, तो फ्रूट बन रहा है, तो फ्रूट बनाओ, इससे फ्रूट बन सकता है। मीनिंगफुल वर्ड बन गया ना, तो कौन बना? फ्रूट बना। लिखो FRUIT, अब फ्रूट बन गया। अब फ्रूट का जो जो नंबरिंग यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, वैसे वैसे नंबरिंग कर दो। यहाँ पर F का नंबरिंग 4 था ना, तो पहले 4 कर दो। यहाँ पर R का नंबरिंग 2 था, तो यहाँ पर भी 2 लिखो। यहाँ पर U का नंबरिंग 5 था, यहाँ पर भी 5 लिखाएगा। और यहाँ पर I का नंबरिंग 3 था, यहाँ पर भी 3 लिखाएगा। यहाँ पर T का 1 था, यहाँ पर भी 1 लिखाएगा। तो 425 31, तो ऑप्शन में देखो 425 31 कहीं पे है? जी हाँ, 425 31 यही आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये जो हमारा टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2, इस चैप्टर का टाइप 2, इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक ऐसे ही फालतू वर्ड दे देगा और बोलेगा इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। जब वो मीनिंगफुल वर्ड बना लेंगे आप, ठीक है, अब उसका नंबरिंग पूछेगा, क्योंकि ऑप्शंस में नंबर दिया रहेगा, तो ये नंबरिंग देख देख के यहाँ पर कर लेना। जैसे कि फ्रूट बनाया हमने और F का 4, तो 4 लिख लिया, तो नंबरिंग कर देना। फिर नंबरिंग करने के बाद मिलाना कौन सा नंबरिंग मैच कर रहा है, तो ये वाला मैच किया तो मेरा आंसर ये हो गया। ओके, ये टाइप 2 था। पहले टाइप में ये नहीं था। पहले टाइप में जो था एक मीनिंगफुल वर्ड पहले से दिया रहता था और उससे बोला जाता था कि बताओ इनमें से कौन एक ऐसा है जो नहीं बन सकता है इसके यूज करके, तो एक होता था। लेकिन टाइप 2 में क्या है, आपको एक खराब फालतू का वर्ड दे देगा, उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना रहता है, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना रहता है। आप वर्ड बना लोगे, उसके बाद नंबरिंग करना रहता है इसके देख देख करके, ठीक है। तो ये पहला 16 क्वेश्चन था। 17वां पे आते हैं। 17वां पे देखो, यहाँ पर IPELOC, तो यहाँ पर इससे कौन सा मीनिंग बन सकता है, तो यहाँ पर आपका दिमाग का एबिलिटी चेक करता है कि आपको वर्ड बनाने आता है कि नहीं। अगर आता है तो बना लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग को दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पर जो वर्ड बनेगा पुलिस बनेगा, POLICE, तो पुलिस लिख लो, POLICE, ठीक है, पुलिस। अब पुलिस का नंबरिंग करो देख देख करके। तो P का यहाँ पर 2 था ना, तो 2 लिखेंगे।
ओ का कितना था, 5 था, तो 5 लिख लिए। ठीक है, अब उतना पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सबका नंबर लिखना है। अब देखो पीओ का हम लोग लिख लिए ना, शुरुआत के 2 को 25 किस में है, 25 किस में है, इसमें है, बाकी सब में 14 है, 34 है, 45 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो ACPETS से क्या बन सकता है, ए का वैल्यू 1 है, सी का 2 है, पी का 3 है, ई का 4 है, टी का 5 है, एस का 6 है। तो इससे कौन सा बन सकता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, बनाओ। तो मेरे ख्याल से एस्पेक्ट, ASPECT, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट बनेगा, एस्पेक्ट ही बनेगा ना। देखो तो एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का नंबरिंग फिन कर दो लिख करके। तो सबका नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत का 2 को उठाओ, एस का नंबरिंग ढूंढो, ए का 1, एस का 6, तो 16 किसी में है, जी हाँ पहले नंबर में ही 16 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो कर लोगे तो कर लेना। ठीक है, आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, फिर उसका नंबरिंग कर देना है, ये वाला देख देख करके। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 से 21। यहाँ पर डिक्शनरी का यूज किया गया है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो जिन्होंने डिक्शनरी देखना आता है ना, जिनको डिक्शनरी देखना आता है वो बना लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया गया है टेम्पल, इसमें पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा सकता है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी एंड चूज द वन दैट कम फर्स्ट। इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, कौन आएगा सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको डिक्शनरी देखना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। देखो टेम्पल है, टेनेंट है, टर्मिनेट है, टेम्परेचर है, तो यहाँ पर कौन सबसे पहले आएगा। तो जो चीज़ ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखना, अल्फ़ाबेटिकल। तो टी, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, टी कैंसिल कर दो क्योंकि सभी में सेम था, टी कैंसिल कर दो सभी में सेम है। चलो दूसरा को देखते हैं, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो इससे भी नहीं पहचान आएगा, ये दोनों कैंसिल कर दो, सभी में सेम सेम है। अब इसमें एम है, इसमें आर है, इसमें एन है, इसमें एम है, तो अब बताओ कि एम पहले आता है कि आर, MNOPQR, एम पहले आता है, तो एम वाला पहले रखो, आर वाला को पीछे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या सबसे पहले कौन आएगा ना, तो ये तो सबसे पहले आ नहीं सकता है क्योंकि आर बाद में आता है, एम पहले आता है, तो एम वाला कौन कौन सा है, एम, ये दोनों में अब लड़ाई चलेगा, ये दोनों में कौन आगे है। तो ठीक है, तो टेम्पल और टेम्परेचर में देखो, ये तो इन सेम सेम है, तो इन तीनों को नहीं गिनेंगे, जो सेम सेम रहेगा ये तो नहीं गिनेंगे। अब ये भी पी भी सेम सेम है, पी भी नहीं गिनेंगे। अब ई इसमें है, ई इसमें एल है, तो पहले ई आता है कि एल आता है, पहले ई आता है कि एल आता है, तो बोलेंगे ABCD में पहले ई आता है, तो ये फेल हो गया, ये पिछुआ गया। देखो पहले ई आता है, ई, तो आंसर आपका डी होगा। ये दोनों को हम लोग तो पहला ही छाट लिए थे क्योंकि ये लोग तो एम ही से पीछे हो गया था, एम ही से पीछे हो गया था। ठीक है, चलो तो ये हमारा आंसर टेम्परेचर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा से मजा आएगा। 4 वर्ड दिए रहेंगे, क्वालिफाई, क्वार्टर, क्वारल एंड क्वेवर। तो देखो पहला वर्ड सबका सेम सेम है ना, जो वर्ड सेम सेम है उसको उड़ा दो, खत्म कर दो। क्यू, सॉरी चौथा कहाँ गया है, हाँ यहाँ से देखो, क्यू, तो इसको गिनो ही नहीं, यहाँ से चेक ही नहीं करना है, चेक वहाँ से करना है जहाँ पे डिफरेंट मिल जाए। इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, तो इसको भी नहीं देखो, इसको भी इग्नोर करो। अब यहाँ से डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा, नहीं यहाँ पे भी डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, तो इसको भी इग्नोर करो। चलो उसके बाद डिफरेंट आ गया तो यहाँ से देखना शुरू करो, काहे कि यहाँ से अलग अलग है सब में। ठीक है, अब देखो एल पहले आता है कि आर, पहले ABCD में एल आता है कि आर, पहले कौन आता है, एल की आर, बोलेंगे एल आता है, तो एल वाला तो आर वाला तो पिछुआ गया ना, आर वाला पिछुआ गया, तो ई तो हो नहीं सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे आगे कौन आएगा,
तो एल पहले आता है, आर वाला बाद में आता है, और भी वाला तो सबसे बाद में आता है, आर के भी बाद में आता है। तो ये तो आप पिछुआ गया, सबसे पीछे ये हो गया, फिर ये हो गया, सबसे आगे निकल गया एल, तो एल इसका आंसर होगा, तो क्वालिफाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट है क्वेश्चन है आज का, मीटा मदर मीट्स मेनी। चलो देखो यहाँ पर जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, सबका सेम होगा, एम 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 एम, तो पहला वर्ड से क्वेश्चन नहीं बनने वाला, पहला वर्ड को इग्नोर करो क्योंकि सेम सेम है सब में। फिन, फिन बाकी सब में अलग अलग है, तो एम छोड़ करके सब देखना, एम छोड़ करके सब चेक करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर ए है, तो अब बताओ ई ओ ई ए बी सी डी में सबसे पहले आगे कौन आएगा? तो सबसे आगे तो ए ही आएगा भाई, ए से तो शुरू होता है ना ए बी सी डी, तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, चलो डिक्शनरी देखना आता है वो उनके लिए हलवा है, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी हलवा है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, देख कर ही बनाना है, देख के नहीं बना लोगे कौन पहले आता है कौन बाद में। चलो ये आंसर है, आंसर मिला लेना, और भी प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले सिलेबस हम लोग ख़त्म कर लेंगे, आने वाले 5-6 दिन में सिलेबस शायद ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस। यहाँ पे तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझाया और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाया, आगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। कंसेप्ट मत भूलना, ठीक है। डिक्शनरी का क्वेश्चन अगर आपके घर में किताब है या ऑनलाइन PDF से मरवा लेना, ठीक है। तो मिलेंगे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।